ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था कि सभी बच्चों को ऑटोमेटिक हो जाता था, आप लोग ऑटोमेटिक क्लास में आ जाते थे। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि मैं शुरू में क्या होगा, क्लास के बीच में अगर कोई एंट्री लेता है तो मैं उनको मतलब कि पर्सनली हमको उनको एडमिट करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप बताओ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप क्लास के बीच में ज्वाइन हो गए तो फिर मैं आपको कैसे एडमिट कर पाऊंगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और सब्जेक्ट मैथ में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, संख्या। मैंने सिखाया था पिछली क्लास में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है। उससे पहले मैंने आपको सिखा दिया था। हाँ ठीक है, मैं एक बार ऑन कर देता, चलो आपको मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया। हाँ, ठीक है, अभी आपका क्लियर, अभी आपको दिख रहा है ना चैट बॉक्स? हाँ ठीक है, चलो। तो मैंने आपको सिखा दिया था एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे अब पूछना चाहूंगा, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे वो क्वेश्चन जानते होंगे। चलो ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, मैं कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो फिर से, अभी फिर एक बच्चे ज्वाइन किए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश कीजिए आप जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। ठीक है। ताकि आपको बीच से फिर एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार क्लास में रहोगे तो फिर हमें बीच से जाकर एडमिट नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलो क्लियर है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना, बताइएगा। बताइए 4 और 5 में विच वन इज ग्रेटर, कौन बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? 4 और 5 में विच वन इज ग्रेटर? 5। विच वन इज ग्रेटर? 5। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन, 2 into 2 and 3 into 3, which one is greater? Which one is greater? Great। कैसे पता चला? तो वी नो दैट 2 into 2 is equal to 4 and 3 into 3 is equal to 9, so 9 is greater than 4, so 9 is greater than 4। is it okay? अब आप क्या कर सकते हो, 2 into 2 को क्या लिख सकते हो, 2 into 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। 2 into 2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। एंड 3 into 3 को क्या लिख सकते हो, 3 to the power 2। इट मीन्स हमें अगर एक क्वेश्चन दे 2 to the power 2 एंड 3 to the power 2, और हमें पता करना हो कि विच वन इज ग्रेटर, तो आप क्या करोगे, इसको वैसे ही सॉल्व करोगे। 2 into 2, 3 into 3, विच वन इज ग्रेटर, 3 to the power 2। 3 to the power 2। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी स्क्रीन दिखने रहेगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, इसी प्रकार हम आपसे क्वेश्चन पूछे 3 to the power 3, 3 to the power 2 and 4 to the power 2, which one is greater? 3 to the power 2 and 4 to the power 2, which one is greater? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो विच वन इज ग्रेटर, ग्रेट। क्या करते हैं सिंपल सा, हाँ बहुत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। कौन सा ग्रेटर है, देखो 3 into 3 to the power 2 है तो इसको लिखेंगे 3 into 3, और 4 to the power 2 है तो इसको लिखेंगे 4 into 4, है ना। तो ये मिल जाएगा हमारे पास, 3 into 3 क्या हो जाएगा 9, और 4 into 4 क्या होगा 16। इट मीन 16 इज ग्रेटर देन 9। तो 4 into 4 ग्रेटर देन 3 into 3 एंड 4 to the power 2 इज ग्रेटर देन 3 to the power 2। आई होप इट इज क्लियर आपको कैसे बनाना होता है इस प्रकार के प्रश्न को। ठीक है, चलो किसी तरह क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह मैं क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। चलो इसी तरह मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है आपका? चलो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं 5 to the power 2 एंड 2 to the power 3, विच वन इज ग्रेटर? 5 to the power 2 एंड 2 to the power 3, विच वन इज ग्रेटर? विच वन इज ग्रेटर, बताइए सर बच्चे।
ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है। 5 टू द पावर कैसे पता चला देख लेंगे सर। इसको हम 5 टू द पावर लिख सकते हैं सर 5 इंटू 5, और 2 टू द पावर को लिख सकते हैं सर 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं। 5 टू इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 25, एंड 2 इंटू 2 क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। Which one is greater, sir? 25 is greater than 8. So 5 into 5 is greater than 2 into 2, and 5 to the power is greater than 2 to the power 3. 5 to the power 2 greater than 2 to the power 3. क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बताना आप। क्वेश्चन देखना, 2 to the power 10 and 10 to the power 2, which one is greater? या ऐसे 2 to the power 10 की जगह आप लिख लो 2 to the power 5। बताओ which one is greater, which one is greater? टेन टू, हाँ ठीक, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलोगे, आप उसको सॉल्व करके देखो, उसको सॉल्व करके देखो, उसको सॉल्व करके देखो। देखो यू गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यू गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इधर क्या करोगे 10 को लिखोगे दो बार, 10 इंटू 10। चलो गुना करके देख लो। देखो यू गेट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एंड 16 दूनी 32। इट इज इक्वल टू 32। कितना हो गया 32, 32, एंड 10 इंटू 10 100। विच वन इज ग्रेटर? सो 100 इज ग्रेटर देन 32, and 10 into 10 is greater than 2 into 2 into 2 into 2, and 10 to the power is greater than 2 to the power 4. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. Take a screenshot and type double y. बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान सा है। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, क्वेश्चन आर सो इजी। उम्मीद करते हैं, चलो जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ना, कोशिश कीजिए बाबू आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करो। क्योंकि अगर आप अगली क्लास अगर आप लेट से क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी क्लास में, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो बाबू आप उतना जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। चलो आराम से आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 टू दी पावर 10 10 है, एंड 10 टू दी पावर 2, विच वन इज ग्रेटर? इस क्वेश्चन है वेरी इजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। 2 टू दी पावर 10 एंड 10 टू दी पावर 2, यानी 2 टू दी पावर 10 का मतलब क्या है, 2 को हमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टू दी पावर 10 का मतलब क्या है, 2 को हमें 2 टू दी पावर 10 को हम क्या करना है, इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब एक बार करके देख लो, ठीक है। कितना बार मल्टीप्लाई करना है इसको 10 टाइम्स। ठीक है चलो, ठीक है। और 10 टू दी पावर 2 का मतलब हुआ इसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। करके देख लो, फिर आप आंसर आराम से आंसर करना, ठीक है। जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला जल्दीबाजी कीजिएगा आप आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आराम से करो इसका आंसर, ठीक है। 2 टू दी पावर 10 का मतलब होगा 2 को हमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 टू दी पावर 2 का मतलब होगा 10 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड, बहुत नहीं, जहां तक हम देख पा रहे जितने बच्चों का आंसर सही आना, ठीक है, बहुत नहीं। चलो till now 26 student given the answer of this question in the poll section। 27 स्टूडेंट बहुत नहीं है, प्लीज
रेस्ट स्टूडेंट प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। 28 स्टूडेंट ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करें, कहाँ पे, पोल सेक्शन में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। सचिन नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, अगर आपको लगता है कि आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे तो आपको क्लास में रखा जाएगा, तो ऐसी बातें नहीं है, आपको बाबू क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश क्या करो कि आप इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो। ठीक है, मिस्टर एंड नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन किया उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, कोशिश किया कीजिए कि आप इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं कीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, और बाकी बच्चे अपना क्या करेंगे, कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है। ठीक है, चलो तुषार, ठीक है, कुणाल, खुशी, नौलिया, डालवी, सौफल नाम से बच्चे जान के, अनिता, नेहरा, बहुत नहीं, आप लोगों को आंसर सही, अनिता बांगर नाम से बच्चे जान के आपने भी आंसर सही किया। ठीक है, हाँ बहुत ही सरल सा प्रश्न था। रोशनाल, योर आंसर इज आल्सो राइट। बहुत ही सरल सा प्रश्न था। क्यों सरल था, देखो क्योंकि हमें इसको गुना करना आसानी से आ जाए। देखो गुना करके देखते हैं, इसका क्या आएगा, इसका तो आएगा 100, इसका तो हमें फिर से क्या 10 × 10 क्या आता है 100, इसका मान तो फिर से क्या हो गया 100। ठीक है, अब इसको गुना करके देखते हैं, चलो 2 दूनी 4, फिर 4 का गुना 2 के साथ करेंगे क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, फिर 8 के गुना 2 के साथ करो क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 गुना 2 के साथ करो 16 दूनी 32, 32 से 2 से गुना करो क्या होगा, 32 दूनी 64। अब जैसे 64 गुना 2 के साथ करो तो 128। देखो अब आगे गुना करोगे तो ये सब के सब गुना करोगे तो आप तो 100 से बड़ा ही होगा ना, इसका मतलब 2 to the power 10 इज ग्रेटर देन 10 to the power 2। तो which ऑप्शन इज राइट आंसर सर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। अगर आप इसको टोटल गुना करोगे तो ये आएगा 1024। ठीक है, हाँ टोटल जब गुना करोगे तो ये इज इक्वल टू 1024। इज इट ओके, 1024। ठीक है, चलो ये था। हाँ, मुझे पता था अधिकतर बच्चे थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत कर देंगे। ठीक, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि आप अगली अगली बार से गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर आपका, यहाँ तक क्लियर होगा सारे बच्चों का। अब आते हैं, देखो अगला इसी तरह। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आराम से कीजिए, इसका आंसर आराम से कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। आगे क्या है कि जैसे हम लोगों ने एक्सपोनेंट इन पावर पढ़ लिया ना, इसी में एक टर्म होता है, इसी में एक टर्म होता है जिसमें अगर हम एक्सपोनेंट मतलब कि इसके पावर को हम लोग फिक्स कर दे, जैसे कि अगर हम इसके पावर को 2 रखते हैं तो 2 जो पावर होता है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वायर। जैसे कि अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो बहुत बच्चों के मन में सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, चलो तो अगर आपने एक्सपोनेंट इन पावर एकदम अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको स्क्वायर एंड एक्सक्वायर, चलो देखो दो तीन बच्चे हैं जिनको क्लास से बाहर करना अनिवार्य है। ठीक है, 1 मिनट उनको मैं क्लास से बाहर कर दूं, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, चलो अब आराम से क्लास चलेगा हमें। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे चैट बॉक्स में ये अनावश्यक वाई वाई टाइप करते हैं तो उनको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो एक भी बच्चा ऐसा होगा जो क्लास को डिस्टर्ब करना चाहेगा, उससे सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सारे बच्चे डिस्टर्ब हो, क्योंकि सारे के सारे अधिकतर बच्चे पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ाई के बीच में अगर कोई बच्चा डिस्टर्बेंस कर रहा है तो उनको क्लास से बाहर निकाला जाएगा। ठीक से, ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं हम लोग क्या, हमें क्या पढ़ना है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ध्यान से देखिएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या है होता है। देखो तो जैसे अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा, स्क्वायर एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी की पावर जितनी बार लिखी जाती है पावर उतना ही बार उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बोलता कि 2 to the power 2,
इसका मतलब क्या है, इसको हमें 2 को 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो स्क्वायर में आपको यही याद रखना है कि स्क्वायर में जो होता है इसका एक्सपोनेंट जो होता है that is equal to exponent is equal to 2, exponent is equal to, and in the similar way in square root its exponent is 1 by 2, 1 by 2, its exponent is 1 by 2। so हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मान लो कि 4 to the power 1 by 2। अगर किसी की पावर 1 by 2, किसी का एक्सपोनेंट अगर 1 by 2 हो तो सर उसे हम बाई स्क्वायर टू रूट वाला समझ बोलेंगे। नहीं रहे और यार। किसी की अगर एक्सपोनेंट, हाँ आते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, 1 by 2 और 2 के बारे में सारी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट आप वेट करो, ठीक है, 1 मिनट वेट करो, सारी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। देखो 1/2 किसी के एक्सपोनेंट में 1/2 या उसकी पावर 1/2 हो तो उसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिपीट करने के पहले मैं एक बार फिर से सारे बच्चों को और इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, ध्यान दो। देखो अभी देखो लगभग हम लोग आधे घंटे पढ़ चुके हैं, तो आधे घंटे में क्या होगा ना, अभी भी बहुत बच्चे एंट्री ले रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाबू आप लोग कोशिश किया करो, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं कोशिश किया करो जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी ज्वाइन किया करो, क्योंकि इस तरह में इंटेंस देखो अभी दिलबाग नाम से बच्चा जाएंगे, ये भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलो ऐसा नहीं किया करो, आप लोग कोशिश करो कि जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन कर लो ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट ना छूटे, है ना। चलो तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि सर अगर एक्सपोनेंट 2 हो तो उससे हम क्या कहते हैं सर, उससे हम कहेंगे स्क्वायर। उसी प्रकार अगर सर एक्सपोनेंट अगर हमारा 1/2 हो तो उसे कहते हैं हम स्क्वायर हो। तो सर कैसे पता चला, अब आता है बात की बहुत बच्चे सर ये सोचते हैं सर स्क्वायर रूट मतलब उसमें रूट भी लगा था, सही बात बोलते हैं सर, 4 की पावर 1/2 है ना, 1/2 है ना, तो इसे हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको हम रूट में भी लेके जा सकते हैं, ऐसे रूट में भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 जहां होता है उसको इसे रूट में लिख सकते हैं, और रूट की जगह यहाँ पे 2 जो होता है लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 छुपा रहा है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये जो स्क्वायर रूट है इसमें हम यहाँ पे 2 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन मान के चलना है कि यहाँ पे क्या होता है 2 छुपा रहता है। इस प्रकार जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम कुल 3 तरीके से, ये पहला तरीका, दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, कुल 3 तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, और तीनों तरीके का सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम अभी स्क्वायर पढ़ लेते हैं, फिर हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो स्क्वायर में बहुत ही आसान होता है स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक्सपोनेंट अब इसकी पावर 2 होनी चाहिए, तो पावर 2 मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता बताइए 3 to the power 2 क्या मिलेगा, तो सर 3 to the power 3 into 3 we will get 9 and 2 into 10 we will get 4, है ना। इन द सिमिलर वे 4 to the power 2 क्या मिलेगा सर, 4 into 4 16, 4 into 4 16। तो सिर्फ मेरा ये यहाँ पे यही बताना था कि जो स्क्वायर होता है उसका एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर 2 होती है, जो स्क्वायर रूट होता है उसका एक्सपोनेंट जो होता है 1/2 होता है, जिसे हम स्क्वायर रूट के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। फिर मैं इससे इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट होता है जो कि आपको सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको सीखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी, ले लिया आपने। चलो ठीक है, चलो ध्यान दो। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हम आपसे बोले एक क्वेश्चन तो बताइए 1 to the power 2, तो इसको सबसे पहले पढ़ना सीख लेते हैं। तो अभी आप तो पढ़ना सीख के आए सर, इसको बोलेंगे 1 to the power 2, लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया कि इसका एक स्पेशल नाम क्या हो गया, इसका स्पेशल नाम हो गया सर स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 1। स्क्वायर ऑफ 1 मतलब क्या हुआ कि एक 1 to the power 2 मतलब एक का पावर कितना है 2 है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं और इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। तो आगे सब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम 1 to the power 2 बोले या स्क्वायर ऑफ 1 बोले, ठीक है, दोनों बात बराबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 into 1,
दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। इन द सिमिलर वे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 4। इन द सिमिलर वे 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 इंटू 3 हाउ मच वी विल गेट 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 इंटू 4 हाउ मच वी विल गेट, बताएंगे समझे चैट में 16। ग्रेट, आप लोग सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 इंटू 5 वी विल गेट 25। इन द सिमिलर वे 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6 वी विल गेट 36। इन द सिमिलर वे 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7 वी विल गेट 49। एंड 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 8 64। 8 इंटू 8 हाउ मच विल गेट 64। एंड 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 81। इन द सिमिलर वे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये मैंने लिखाया क्यों, ये मैंने आपको लिखाया क्यों। चलो अभी आपको इसका कारण भी पता चल जाएगा कि ये मैंने लिखवाया, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना, तो बताइए क्वेश्चन बहुत ही सरल। बताइए सर बच्चे, अगर मैंने 91 लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट कितना है। अगर मैंने 91 लिखा है तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, क्या बताइए सर बच्चे, यूनिट डिजिट कितना है। ग्रेट, यूनिट डिजिट क्या होता है सर, तो यूनिट डिजिट ये होता है, इसका यूनिट डिजिट हो गया 1। ठीक उसी प्रकार अगर मैंने सिर्फ लिखा है 9, व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट, व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट। सर इसमें एक ही नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 9। इज इट ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो तो अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं यूनिट डिजिट क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सारे के सारे जितने स्क्वायर वाले नंबर लिखे हैं सब में एक एक क्लू है, एक आपको इसमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर, अगर हम सभी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखें, सबके स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखें तो कुछ कॉमन दिखेंगे। कैसे, चलो पहला इसका देख लो, स्क्वायर डिजिट क्या यूनिट क्या है, यूनिट डिजिट 1 है। सर इसका देखो सर क्या है, इसका है सर, चलो इसका 1, इसका 4, इसका 9, 6, 5, फिर 6, 9, 4, 1, 0। ध्यान से देखिएगा, चलो क्या क्या है ध्यान देखिएगा। तो पहले क्या है सर, 1 है, 1 ले लिए। फिर क्या दिख रहा है सर, 4। फिर सर क्या दिख रहा है, 9। फिर सर क्या दिख रहा है, 6। फिर सर क्या दिख रहा है सर, 5। फिर सर क्या दिख रहा है, 6। तो 6 ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। सर फिर क्या दिख रहा है, 9 ऑलरेडी लिख लिया है। फिर सर क्या दिख रहा है, 4। फिर सर क्या दिख रहा है, 1, और एक मान लो आपका 0। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनी नंबर हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर होगा, हुज यूनिट डिजिट इज इन बिटवीन 1 to 0, 1, 4, 9, 6, 5, 0, इन्हीं में से कोई नंबर होगा उनके यूनिट डिजिट में। कोई भी अगर आप संख्या, कोई भी अगर आप नंबर ले लो, अगर आप उसका यूनिट डिजिट देखोगे तो वो आइदर 1 आएगा, या आइदर 4 आएगा, या आइदर 9 आएगा, या आइदर 6 आएगा, या आइदर 5 आएगा, आइदर 0 आएगा। यानी हम यहाँ से ये पता कर पाएंगे कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं बोलो कि 14 का स्क्वायर, तो व्हाट इज इट यूनिट डिजिट, सो इट्स यूनिट डिजिट इज 4 2 का स्क्वायर 6। व्हाट इज इट यूनिट डिजिट, तो इट्स यूनिट डिजिट इज 6, बिकॉज 14 का स्क्वायर 256, whose unit digit is 196, whose unit digit is 6। क्लियर है। चलो अभी आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे हम एक कंसेप्ट सीखते हैं, इससे हम कंसेप्ट सीखते हैं कि इससे हम क्या कंसेप्ट सीख सकते हैं कि एनी नंबर whose unit digit not belong to this unit digit, then that number is not a perfect square। कहने का मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं अगर मतलब जितने जितने यूनिट डिजिट सबके सब क्या है, सबके सब स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर है। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर देखना है हमको डायरेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर देखना हमें डायरेक्ट, तो हम क्या देखेंगे सिंपली कि हुज यूनिट डिजिट क्या मिल जाए, जो इस यूनिट डिजिट में नहीं है। कौन कौन से इस यूनिट डिजिट में नहीं है, तो इस यूनिट डिजिट में देखो, एक है, 2 नहीं है, 2 मिल जाए, 3 नहीं है, 3 मिल जाए, देखो 4 है, 5 है, 6, 7 नहीं है, 7 मिल जाए, 7 मिल गया। चलो अब आगे क्या हो जाएगा सर, 8 नहीं है, 8 मिल जाए, 9 है, 0 है। यानी एनी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7 and 8,
that is in the category of not perfect square। जैसे कि मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इज 23 इज एनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी स्क्वायर नंबर, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? अगर इफ यस देन टाइप वाई, इफ नो देन टाइप एन। नहीं होगा ना, क्यों? बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लग दीजिए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? चलो, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन देते हैं हमारा 25। इज इट पॉसिबल इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर? Is it is a perfect square or not? Yes, it is a perfect square because the unit digit of 25 is 5 and it is belongs in the category of square unit digit। देखो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट दिख रहा है ना 5, यानी अगर यूनिट डिजिट स्क्वायर कैटेगरी में 5 है, यानी इसका मतलब ये है इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल राइट कर दो। अभी मैं इसमें बहुत सारा तरीका सिखाऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं इसमें, ठीक है? बहुत ही सरल तरीका है, ठीक है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। बताते चलिए सर, बहुत ही लंबा सा ले लेते हैं। 4 3 8 7 8 इज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? इज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? If it is not a perfect square, then type N. If it is a perfect square, then type Y. Yes, it is not a perfect square. Why it is not a perfect square? Because its unit digit is 8 and it is lies in the category of not perfect square. Okay, so it is not a perfect square because its unit digit is 8। कैंसिल आउट करते हैं। चलो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं आपको, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है? सिर्फ हमें ध्यान देना है 2 3 7 अगर किसी का यूनिट डिजिट होता है, then those number are is neither be a perfect square, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता है, ठीक है? चलो इन द सिमिलर वे बहुत ही बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। चलो 28873 इज, चलो सेकंड हो गया। चलो थोड़ा सा छोटा सा नंबर ले ले, एक और नंबर ले लेते हैं। चलो बताइए, टू ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इज इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? If it is not a perfect square, then type N, and if it is a perfect square, then type Y। Great. It is not a perfect square because its unit digit is 3, 7, and 2, and we know that any number whose unit digit is 2, 7, 3, 8, then that number neither be a perfect square, it is not a perfect square। चलो यहाँ लिख देते हैं not a perfect square। चलो जल्दी से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डाउनलोड कर दो, जल्दी करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हाँ ग्रेट। चलो अब आता है बात की, बहुत बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि सर आप तो बोल रहे हो, ठीक है, ये तो मान लेते हैं कि हाँ ये नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिसके अंत में जिसका यूनिट डिजिट, जैसे कि मालूम है बोलो 2 2 4, लेकिन ये तो 2 7 3 8 के कैटेगरी में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4 हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? तो देखो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, नहीं ऐसे मत बोलिए, ऐसे नहीं बोल सकते कि इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यू कांट से इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बट हमें सिर्फ ये पता करना है कि 2 7 3 8 2 3 7 8 अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट होता है तो उससे हम एकदम गारंटी 100% गारंटी देंगे कि दोज नंबर आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बट इसके अलावा कोई भी नंबर जो इसके यूनिट डिजिट पे आता है हम चेक करेंगे। अभी मैं आपको चेक करके भी सिखाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी के लिए आप सिर्फ ये देखो कि अगर उसका यूनिट डिजिट 2 7 3 8 है तो दैट नंबर कैन नाइदर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तीन नंबर आप यहाँ तक समझो, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दूंगा वहां पे आपको समझ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बच्चे का डिमांड है कि सर पोल सेक्शन में आंसर करा दीजिए, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करा दीजिए। चलो आप ही के मुंह पे क्वेश्चन कराते हैं पोल सेक्शन में।
क्वेश्चन आर सो इजी, ध्यान से बताइएगा। विच इज द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्वेश्चन आर सो इजी, क्वेश्चन आर सो इजी। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पहले आप कॉपी बनाओ फिर इसका आंसर करना, पहले आप कॉपी बनाओ फिर इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। क्वेश्चन आर सो इजी, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी, आराम से करो। हाँ ठीक है। फिर बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर नंबर, हम चेक ये कर लेते हैं कि कौन इसमें से स्क्वायर नहीं है, बस सिंपल यही है। अगर इसमें बोल दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर नंबर, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम ये चेक कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। जो जो नहीं उसको कट कर देंगे, जो होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिंपल है। चलो लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। या बहुत ही सरल है। देखो अगर आपको पता करना है कि अगर वो स्क्वायर नंबर है, तो आप पहले ये पता कर दो कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है, कौन कौन से उसमें से स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसको हम पहले चूज करके काट देंगे, जो बच गया वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यही तरीका, यही अप्रोच लगाएंगे, क्लियर है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, सिर्फ आपको याद रखना चाहिए यूनिट डिजिट पे अगर 2 3 7 8 रहता है, इफ लाइज एट द प्लेस ऑफ यूनिट डिजिट, विच नंबर लाइज 2 3 7 and 8, then that number can neither be a perfect square, कभी भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, till now 23 student given the answer of this question in the poll section, 24 student, great। Rest student please give the answer of this question in the poll section। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका आंसर। लास्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, थोड़ा आराम करेंगे बाकी बच्चे आंसर इसका। तो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कर देंगे सर, पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इस प्रश्न का आंसर दिखा सकता है। बाकी जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके इस प्रश्न का आंसर दिखा सकता है, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो कुणाल नाम से बच्चा जान के, खुशी नोलिया, ग्रेट, दालवीर, अनिता बांगर, ज्योति ठाकुर। कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन कर बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो रोशन लाल नाम से जो बच्चा जान के, आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। सर क्योंकि इसके पीछे, हाँ बताइए। सर क्योंकि इसके पीछे हाँ 5 डिजिट है, इसलिए जिसमें 149650 डिजिट हो पीछे, वो स्क्वायर स्क्वायर होता है। नहीं ऐसे नहीं बोलो आप, स्क्वायर की जो अभी और कंडीशन बताएंगे। आप ये देखो कि विच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट, पहले नॉट ए परफेक्ट, ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट बोलो, यूनिट डिजिट नंबर इज नॉट 2 3 7 and 8, then that number can neither be a perfect square, not a perfect square, है ना। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इट्स यूनिट डिजिट इज 2, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इन द सिमिलर वे इट्स यूनिट डिजिट इज 3, so it is also a not a perfect square। its unit digit is 7, it lies in the category of not a perfect square unit digit, so it is not also not a perfect square। कौन सा बच गया, ऑप्शन सी बच गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ग्रेट। जल्द से करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, जल्द से इस पेज का आंसर,
इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था ना। चलो, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप यूनिट डिजिट का समझ गए ना, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीख गए। चलो तो बताओ सारे बच्चे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीख गए, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो एक क्वेश्चन पूछना, बताइएगा, बताइए व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 12 स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। चलो, बहुत बच्चों को, किस बच्चों को याद होगा सर, इस यूनिट डिजिट इसका स्क्वायर होता है 144, सो इट्स यूनिट डिजिट इज 4। ठीक है, चलो मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अगर इसका स्क्वायर नहीं याद, फिर आप क्या कीजिएगा। चलो बहुत ही शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं, ध्यान दो। 12 का स्क्वायर का मतलब हुआ 12 टू द पावर 2 का मतलब हुआ 12 इंटू 12, मतलब 2 बार गुना करना है, मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, इसको ऐड करते हैं, ये जगह 4, ये जगह 4 और ये जगह 1। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक सिमिलरिटी दिखेगी। क्या सिमिलरिटी दिखेगी कि जब हम इसके फर्स्ट नंबर को इसके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वही नंबर हमें नीचे मिल रहा है, और इसका नीचे वाला जो नंबर मिला यही हमारा क्या है, यही नंबर हमारा यूनिट डिजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है और उसका यूनिट डिजिट पता करना है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि हमें टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। हम सिर्फ उसके यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा वही हमारा यूनिट डिजिट बन जाएगा। जो भी नंबर आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को। जो भी हमारा पहला नंबर हो जाएगा वो यूनिट डिजिट। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 12 का स्क्वायर था इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 2 2, यानी 2 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या गया, 4। ठीक है, चलो इसी तरह इन द सिमिलर अगर मैं बोलूं 13 का स्क्वायर, व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9। व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट, सो इट्स यूनिट डिजिट इज 9। इन द सिमिलर वे व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 14 का स्क्वायर, बताइए व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट ऑफ 14 का स्क्वायर। ग्रेट, सिंपली 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6, सो इस यूनिट डिजिट इज 6। क्लियर है। इन द सिमिलर वे व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 15। हाँ सिमिलर, इन द बहुत ही आसान सवाल है। तो हमें क्या करना है, सिंपली फर्स्ट डिजिट का सिर्फ मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड its first digit is unit digit is 5, its unit digit is 5। क्लियर है। इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 में डबल करो, फिर बताते हैं। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हो, अगर सिर्फ उसका यूनिट डिजिट पता करना है तो आप इजीली कर पाओगे। देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान दो। अगर मैं इसी तरफ बोलूं, बताइए 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट। ग्रेट, सिंपली क्या करना है, हमें 9 का स्क्वायर लेना है। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9, सो इट इज 81। एंड व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट, तो सो इट्स यूनिट डिजिट इज 1, इट्स यूनिट डिजिट इज 1। क्लियर है। एंड व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ 101। ग्रेट, सिंपल। हमें क्या करना है, सिंपली इसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना, तो 1 के स्क्वायर 1। इन द सिमिलर वे व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 768 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 768, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 768 टू द पावर 2। ग्रेट, सिंपल। क्या करेंगे हम, सिंपली 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 8 इंटू 8, इट्स कम 64 एंड इट्स
यूनिट डिजिट इज 4, सो इट्स यूनिट डिजिट इज 4। तो एनी नंबर, किसी भी नंबर का आप अगर यूनिट डिजिट निकालना चाहते हो, अगर उसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट निकालना चाहते हो, सिंपली उसके यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर कर दो, आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला नंबर है 44, सेकेंड नंबर है 86 एंड थर्ड वन इज 476 टू दी द होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। उम्मीद करते हैं कि एन सारे के सारे बच्चों को ना ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, बहुत ही सरल सा कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए आंसर। ठीक है, आराम से कीजिए, चलो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान सा प्रश्न है, या आपकी आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 17 स्टूडेंट के लिए लास्ट 30 सेकंड, थोड़ा सा इसमें हम टाइम कम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है, सारे बच्चे जरूर फुल में आंसर करेंगे। अगर आप फुल में आंसर नहीं करते हो तो आपका सबसे पहले तो अटेंडेंस इशू हो जाएगा। ठीक है, 21 का। ठीक है, 21 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 22 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, क्लियर है। चलो आराम से करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखो सबका यूनिट डिजिट का हमें स्क्वायर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड इट्स यूनिट डिजिट इज 6। 6 का स्क्वायर 36 and its unit digit is 6, and again 6 का स्क्वायर is 36 and its unit digit is 6। so ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, हाँ जल्दी करेंगे आप लोग। चलो अब देखो, हाँ एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चे बनाएंगे, क्योंकि वो तुम्हें बहुत बार सिखा दिया हूं। ठीक है, चलो एक उससे पहले एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 17, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 17, हाउ यू शुड सॉल्व इट। आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहोगे, आप करोगे सर 17 इंटू 17। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे 17 का 17 के साथ। तो सिंपली क्या करोगे, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11 एंड 1 7 जा 7 1 1 जा 1, it should be 982 289। what is its answer, 289। and what is the value of a square of 24, what is the value of a square of 24। ग्रेट, जल्दी बताइए सर, आप बच्चे सर इसका कहाँ पे, पोल सेक्शन में।
कहाँ बताना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर बताना है। ग्रेट। क्या करना है? सिंपली हमें करना है 24 इंटू 24, 24 into 24 and simply multiply it. 4 4 just 16, carry 1, 4 2 ja 8 and 1 9, 2 4 2 ja 8 and 2 2 ja 4. Okay, and 17 and 576. Yeah, chalo. In the similar way, next question is similar to find the square of 29. I hope it is clear. आप इसको एकदम आसानी से बना सकते हो और ये क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन आपको लगने वाला है ना। चलो इसका आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। या इसका आंसर आप पोल सेक्शन में कर दो। ठीक है, चलो फाइंड स्क्वायर ऑफ 29। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना टुडेज क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है ना। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 29? so simply 29 into 29 and we have to multiply 29 into 29. That's why it is the most easiest question of the today's class. आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन ये होने वाला है। ठीक है, ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दीबाजी में अक्सर सारे बच्चों का आंसर गलत होता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दीबाजी नहीं कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर जरूर कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया बच्चे जल्दी से इसका आंसर कर देंगे पोल सेक्शन में। Last 30 seconds. Till now, 18 students given the answer of this question in the poll section. Please rest student give the answer of this question in the poll section. जल्दी करेंगे सारे बच्चे। Till now, 22 students given the answer of this question in the poll section. Rest student please give the answer of this question in the poll section. बच्चे हुए बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे कहाँ पे? पोल सेक्शन में। चलो लास्ट 10 सेकेंड। ग्रेट, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 एंड 1। क्लियर है? चलो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18 और प्लस 1 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 1 4 8, 841 is the right answer. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. I hope you understand square. आप एकदम आसानी से स्क्वायर को समझ गए होगे, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ गए होगे स्क्वायर को, है ना। चलो तो करो, इससे हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं जो कि आपको होमवर्क में दे देता हूं, जो कि सारे बच्चों को बनाकर लानी है ना। चलो exercise 27.1 and exercise 27.2. It is your today's class homework. It is your today's class homework. Okay, it is your today's class homework. Then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. ठीक है, चलो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, टुडेज क्लास होमवर्क है। चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट रह गया है तो वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, आज क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हाँ, होमवर्क आपके स्क्रीन पे है, एक्सरसाइज 27.1 एंड एक्सरसाइज 27.2। दिस इज योर टुडेज क्लास होमवर्क।